जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। हमारे सांसद एमपी लोग खुद उलझे हुए हैं, हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर के क्या तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते? सर आज की मीटिंग को लेकर हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। करंट का जिक्र आपके ही किसी सांसद कर रहे थे। तो ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के लिए। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर, प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सरकार को, इन प्रदर्शन सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहां रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर के लिए। यहाँ से वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, बताइए देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम सरकार की तरफ से तो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है आप लोग? मिलने जा रहे हैं, अभी मिलने जा रहे हैं। ये सरकार जो बैठी है स्कूलों को बंद कर रही है, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला रही है, पर्चे की चोरी कर रही है, पेपर लीक कर रही है। ये पेपर से लेके मंदिर तक हर जगह चोरी करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस आंदोलन में हम युवाओं के साथ हैं। देखिए जिस प्रकार से आज नौजवान, जो देश के छात्र, जो इस देश का भविष्य है, उनके साथ लाठीचार्ज हुई है। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन मिलने जा रहा है उन
छात्रों से, और हम उनके इस आंदोलन में हम उनका समर्थन करते हैं। हमने संसद का भी सत्र शुरू हुआ तो उसमें भी मजबूती से उनका पक्ष रखा है, और हम पूरी चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी से हटे। जिस प्रकार सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा करके शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, हम चाहते हैं सरकार संवाद करे छात्रों से और उनकी मांग जो जायज मांग है उनको पूरा किया जाना चाहिए। हम इस्तीफा चाहते हैं, नैतिकता के आधार पर सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करता है, और हम देश के युवाओं के साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हों, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला कर लें। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपाई हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। और नौकरी की चोरी नहीं है, बीजेपी सीसीसीसी है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। और सोचिए कि कहां पर चोरी हुई है? भगवान राम के मंदिर में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम जी के यहाँ पर चोरी हो गई। कौन नहीं जानता? आपके चैनल नहीं जानते क्या? आप सब जानते हो चोरी हुई है और पकड़े गए हैं लोग। और कहीं तो ये लगता है कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले दिल्ली वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या एसआईटी का गठन दिल्ली वालों से पूछ के हुआ था क्या? कहीं ऐसा लगता है क्योंकि दिल्ली वालों ने उसका उद्घाटन किया था, इसे लखनऊ वालों ने एसआईटी जांच करा करके अपने हाथ में चीजें रख ली। बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं। और पैसा कहाँ जा है अवधेश जी से बेहतर कौन जानता होगा, वो सांसद है वहां के। और सुना है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र तक वहां से चीजें जाती थी। गोबर में पैसा। इसलिए मैं अपने सांसद से कहूंगा कि उनसे मिलकर के आए, उनके हालचाल लेकर के आए।